हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज द स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं, किसी चार्ज की वजह से क्या होता है, उस चार्ज के आसपास का एरिया, उस चार्ज के आसपास का एरिया जिसमें कोई और चार्ज कोई फोर्स को एक्सपीरियंस करे, चाहे वो फोर्स रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो। द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड अनलेस अनदर चार्ज इज ब्रॉट टुवर्ड्स इट। उस चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम किसी भी प्रकार से डिटेक्ट नहीं कर सकते। वो सिर्फ तभी डिटेक्ट होगी जब दूसरा चार्ज उसके पास में लाया जा सके। वैन ए टेस्ट चार्ज इज क्यू नॉट इज प्लेस्ड नियर ए चार्ज क्यू। टेस्ट चार्ज हमने क्यू नॉट मान लिया, उसको चार्ज क्यू के पास लाते हैं। विच इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ विल एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज। अब दो चार्ज आगे, यानी कि एक टेस्ट चार्ज पर फोर्स सेट करें, दो चार्ज उनके बीच में कुछ दूरी है, तो यहाँ पर कूलम्ब लॉ अप्लाई भी हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Electric field intensity at a point in an electric field is defined as the force experienced by a unit positive charge। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम किसी पॉइंट पर मेजर करें, किसी पॉइंट चार्ज पर मेजर करें, तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज ला रहे हो, उसकी वजह से कितना फोर्स उस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। एफ हमें पता है 1/4πε0 Q1 Q नॉट बटे में आर स्क्वायर। अब बटे में क्यू नॉट और हो गया, तो हम इसको बोलेंगे 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, क्योंकि एफ की यूनिट न्यूटन है और क्यू की यूनिट कूलम है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो रिफर्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग अलग किताब में अलग अलग चीज़ पढ़ने को मिलेगी, चाहे इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल लो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज इज एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। यानी उस चार्ज पर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा? ई इंटू में क्यू नॉट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हमने यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ओ मान लिया, एक चार्ज प्लस क्यू नॉट जो पी पॉइंट पर है, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए बाहर की तरफ है, क्यू पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है। लेट क्यू बी द पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ओ। ओ पर पॉइंट चार्ज को रखा हुआ है और क्यू नोट को एक टेस्ट चार्ज पी पॉइंट पर रखा हुआ है, जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन हम मेजर करेंगे। तो इनके बीच की दूरी हमने आर मान रखी है ओ पी। अब हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? 1/4πε0 क्यू बाई क्यू नोट बाई आर स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी इज बाई डेफिनेशन द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो हमने पीछे पढ़ा था कि एफ बाई क्यू नॉट। और एफ बाई क्यू नोट हमने क्या किया? 1/4πε0 क्यू नोट बाई आर स्क्वायर बटे में क्यू नोट कर दिया, तो क्यू नोट से क्यू नोट कट गया। अब हमारे पास बचा है ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। द डायरेक्शन ऑफ ई इज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग ओ पी, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की ओर निकलती हैं, तो ये पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन आउटवर्ड दिखाया जाएगा। द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्लियर। नाउ टुवर्ड्स इफ क्यू इज नेगेटिव, अगर क्यू नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स क्यू होती, लेकिन यहाँ क्यू भी हमने पॉजिटिव ले रखा पॉइंट चार्ज, और जो हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट वही पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। इन वेक्टर नोटेशन ई के ऊपर हमने वेक्टर बना दिया 1/5 क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या है हमारा? इट्स ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम क्यू, क्योंकि आर कैप क्या हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है कि बाहर की तरफ जाए। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। जैसे हमें पता है चार्जेस है हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकल रही है, माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उसकी तरफ आ रही है। अगर दोनों पास पास रख दिए जाए तो क्या होगा, तो आप डायग्राम नंबर बी में देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है और माइनस क्यू की तरफ जा रही है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन इमेजनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। ये डेफिनेशन है, याद कर लें। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is an imaginary straight or curved path along which a unit positive charge tends to move in an electric field. The electric field due to simple arrangement of the point charge, simple प्लस क्यू लेके दिखा दिया बाहर की तरफ, प्लस क्यू माइनस क्यू लेके दिखा दिया, अब प्लस क्यू लेके दिखा दिया, दोनों चीज़ बाहर की तरफ जा रही है। तो आइसोलेट चार्ज बोलते हैं सिंगल चार्ज, अनलाइक चार्ज हो गया और लाइक चार्ज भी हो गया। ना प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ चार्जेस क्या होंगी। लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये आपको बताया था भी, स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव से, और ख़त्म कहाँ होता है, नेगेटिव। लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो लाइन ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसका थर्ड पॉइंट पढ़िए कि टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट, उस लाइन ऑफ फोर्स पे कोई भी एक पॉइंट ले लें, उस पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। और सपोज करो कोई दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में टकरा रही हैं, तो टकरा रही है तो जिस पॉइंट पे वो टकरा रही है उस पॉइंट पे वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। डेट्स वाई लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। द नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया थ्रू अ प्लेन, एक पर्टिकुलर प्लेन से कितनी नंबर ऑफ लाइन्स पास हो रही हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। This means that where the line of force are close together, electric field is large and where the बाहर part E is small। जैसा आपने पीछे डायग्राम में देखा है, जो चार्ज है, जो पोल्स हैं वहाँ इलेक्ट्रिक पास पास है, यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और थोड़ा बीच में आके देखें तो चार्ज दूर दूर है, तो यहाँ स्ट्रेंथ कम है। तो each unit positive charge give rise to 1/epsilon lines of force in free space। Hence number of lines force originating from a point charge q is n equal to q by epsilon 0 in free space। तो ये 5 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है वो मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मैंने बताई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आपको बताया। तो ये 4 टॉपिक्स आपको क्लियर है। थैंक्स।